Hello everyone, I am Shrishti Kushwaha, a student of BSc Maths, and my roll number is 245005. Today we are going to talk about stable equilibrium and unstable equilibrium. So, first, what is equilibrium? If a body is in equilibrium, net force acting on a body is zero. इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उसके पास जो भी नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो लग रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पे कोई बॉडी है तो अगर यहाँ पे जो नेट फोर्स है इसका हर सारी तरफ से लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, पर ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट्स स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम and the force acting on the body tend to move it back to its original position. So अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब अगर हम यहाँ पर इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दे, अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाए बॉडी, तो ये अगर इस पर जो फोर्स लग रही होगी वो उसको क्या करेगी, यहाँ पे मूव कर देगी, ये फिर से अपनी कहाँ पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ये हमारी बॉडी कौन सी हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गई। अब हम बात करते हैं ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। Our body is said to be in unstable equilibrium if it is slightly displaced from its original position. The force acting on body tend to move it away from its position of equilibrium. अब इसमें यहाँ पे हमें ये बताया गया है कोई एक बॉडी है, अगर हम उसको डिस्प्लेस कर दें उसकी पोजीशन से तो वो क्या होगी, वो अपनी जैसे यहाँ पे अपनी पोजीशन पे वापस आ रही थी वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे, लेकिन हम कोई बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे तो अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर वो नहीं आएगी वापस, वो क्या करेगी, वहाँ से दूर चली जाएगी। यहाँ पे बोला गया है मूव इट अवे फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सी, अब यहाँ पे एक ये बॉडी है आपकी, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी हम फोर्स लगाएं इधर साइड से तो ये क्या डिस्प्लेस होगी, तो आपकी बॉडी इधर साइड आ जाएगी। तो ये क्या हो रही है, अब ये वापस अपने यहाँ पे इधर तो जाएगी नहीं, अपने यहाँ पे स्टेबल वाली पोजीशन जो इसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी ये यहाँ पे वापस नहीं जाएगी, कहाँ मूव करेगी, इधर साइड मूव करेगी। तो ये अपने कहाँ पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन से क्या दूर जा रही है, इसलिए हम इसे कह देते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। If a body displaces from its position of equilibrium, the force acting on it are in equilibrium in position of body. हमें क्या पता है, in any new position of body. अब यहाँ पे सोचिए कोई ये बॉडी है, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दे 10 साइड तो ये आपके यहाँ पे जा रही है बॉडी, तो ये क्या हो रही है, अब ये यहाँ पे क्या करेगी, अपने न्यू इक्विलिब्रियम की पोजीशन बना लेगी। हमारे यहाँ पे ये मतलब है कि अगर हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में ये होता है कि आप किसी भी बॉडी को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे अपनी जगह से तो एक नई जगह पे एक अपनी इक्विलिब्रियम की वो पोजीशन बना लेती है, तो फिर हल्का सा स्लाइटली डिस्प्लेस होती है वो वापस यहाँ पे बीच में कहीं आके फिर यहाँ पे बना लेगी। ठीक है, नाउ इन दिस ग्राफ वी कैन सी जो आपका पार्टिकल ए है, जो पार्टिकल बी है, यहाँ पे जो आपका पार्टिकल ए है वो आपका क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, जो पार्टिकल बी है वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। अगर यहाँ पे पार्टिकल ए को मूव करेंगे थोड़ा सा भी तो क्या होगा, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर चला जाएगा, लेकिन अगर पार्टिकल बी को हम इधर साइड मूव करेंगे तो अपनी पार्टिकल जो बी है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या फिर से वापस आ जाएगा। सो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं यहाँ पे जो पार्टिकल पी है यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, और उसके बाद हम फिर कह रहे हैं यहाँ पे दो स्फीयर हमने लिए हैं। सपोज वी हैव टू स्फीयर, यहाँ पे स्फीयर 1 है, ये स्फीयर 2 है आपका, विच हैज़ रेडियाई आर एंड स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। यहाँ पे इसकी स्मॉल आर होगी, यहाँ पे आपकी कैपिटल आर होगी, एंड हाइट एच ऑफ सी जी ऑफ अपर स्फीयर। यहाँ पे सी जी मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हम क्या कह रहे हैं, अपर स्फीयर की जो सी जी है आपकी यहाँ पे है ये सी जी, और इसकी जो हाइट है वो एच यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं इसके लिए हम बोलें तो स्टेबल ऑफ जो आपकी इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है आपकी, ये होती है 1/h ग्रेटर देन 1 स्मॉल आर प्लस 1 कैपिटल आर। तो स्मॉल आर होता है आपका ये कि बॉडी 1 के लिए लिया जाता है, ये जो कैपिटल आर होता है आपकी बॉडी 2 के लिए लिया जाता है। ठीक है, और अनस्टेबल के लिए क्या होती है आपका जो 1/h होता है वो क्या हो जाता है, लेस देन हो जाता है आपका 1 स्मॉल आर प्लस 1 कैपिटल आर। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपके दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2b रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ रेडियस a शो दैट द इक्विलिब्रियम b is stable if b is smaller than a and unstable if b is greater than a।
ओके, सो हमें यहाँ पे बोला गया कि मतलब एक यूनिफॉर्म बीम है ऑफ थिकनेस 2b। तो हमने यहाँ पे एक बीम बना ली है और इसकी थिकनेस हमें 2b दी गई है। यहाँ पे अगर 2b थिकनेस इसकी है तो यहाँ पे जो इसकी ये स्पेस होती है वो कितनी b हो जाती है। ये क्या होता है, थिकनेस का हाफ होता है। तो यहाँ पे 2b था इसलिए b हो गया। उसके बाद बोला गया ये किसके ऊपर रफ रहेगी, ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। हमें हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बोला गया, तो मतलब यहाँ तरीके देखा जाए तो जो सिलेंडर का जो सर्कल टाइप का जो सिलेंडर हमारा ऐसे होता है, तो जो उसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसके ऊपर वो क्या है, यहाँ पे जो ऊपर पार्ट होता है ये उसके ऊपर क्या है, रखी हुई है। तो हम वो वाला पार्ट ले लेंगे और उसके हमें रेडियस कितनी ए बताई गई, तो हमने यहाँ पे रेडियस ए ले लिया। अब उसके बाद हमें बोला गया रेडियस ऑफ बीम, हमने यहाँ पे मतलब जो हमारी फर्स्ट बॉडी थी हमने बीम, उसकी रेडियस यहाँ पे कितनी है। जो रेडियस ऑफ बीम होती है वो हमें पता है हमेशा इन्फिनिटी हम लेते हैं, और जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है यहाँ पे गिवन हमें ए है। उसके बाद अगर हम सी जी ऑफ बीम की बात करें, हम यहाँ पे अगर सी जी देखा जाएगा यहाँ पे, तो उसके ऊपर क्या रखा गया है अगर देखा जाएगा तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा हमारा इस पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे हमारा सी जी क्या है, यहाँ पे हमारा ये जो है बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सी जी और बीम बी हो गया, जो हमने एच ले लिया। फिर उसके बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है 1/h ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r, हम इसकी वैल्यू रख देंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ये 1/b 1/a आ गया। यहाँ पे हमारा जो 1/∞ है उसकी वैल्यू हमारी 0 होती है, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर यहाँ पे 1/b है। आप इसको हम अगर a के 10 साइड या b को 10 साइड लेके जाएंगे, मीन्स रेसिप्रोकल टाइप में अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो आपको यहाँ पे a ग्रेटर देन b हो जाएगा। और हमारी यही कंडीशन हमें बोली गई थी स्टेबल के लिए, तो ये प्रूफ हो गया। अब हम इसके बाद बात करते हैं फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम सिंपली 1/h स्मॉलर देन 1/r प्लस 1/r कैपिटल, इसकी हम वैल्यू रख देंगे। फिर यहाँ पे आपको पता है इन्फिनिटी 1/, जब इन्फिनिटी होता है आपका 0 आ जाता है। एंड उसके बाद आप इसको जब ए को 10 साइड एंड बी को 10 साइड लेके जाएंगे तो आपको ये आ जाएगा कि ए लेस देन बी। अनस्टेबल के लिए भी हमें ये कंडीशन बोला गया था प्रूफ करने के लिए। सो यहाँ पे प्रूफ हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया हो। थैंक यू।